जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम बाबा खाटू श्याम जी की वह अमर और चमत्कारी कथा सुनेंगे जिसे मात्र सुनने से ही इंसान के जीवन के सारे दुख, कष्ट और तंगहाली दूर हो जाती है। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाबली भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर और कलाबाज थे। उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या करके 3 ऐसे चमत्कारी बाण प्राप्त किए थे जिनसे वे पूरी दुनिया को पल भर में समाप्त कर सकते थे। इसीलिए उन्हें 3 बाण धारी भी कहा जाता है। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक ने भी युद्ध देखने और उसमें हिस्सा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माता से आशीर्वाद लिया। माता ने उनसे एक वचन मांगा कि बर्बरीक, तुम युद्ध में हमेशा उसी पक्ष की ओर से लड़ना जो पक्ष हार रहा होगा। बर्बरीक ने माता को वचन दे दिया और अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। सर्वज्ञानी भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक हारने वाले पक्ष यानी कौरवों की तरफ से लड़े तो पांडवों की हार निश्चित है। बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके मार्ग में आकर खड़े हो गए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, तुम केवल 3 बाण लेकर युद्ध लड़ने जा रहे हो, भला 3 बाणों से क्या होगा। बर्बरीक ने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मण देव, मेरा एक ही बाण पूरी सेना को समाप्त करने के लिए काफ़ी है। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम इतने ही वीर हो तो सामने खड़े इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की, आंखें बंद की और बाण चला दिया। बाण ने पल भर में पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और अंत में श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक की यह शक्ति देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि इन्हें युद्ध से दूर करना ही होगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की मांग की। वीर बर्बरीक ने कहा, मांगिए ब्राह्मण देव,
आपको क्या चाहिए? तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। वचन के पक्के बरबरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। उन्होंने प्रार्थना की कि हे देव, मैं अपना शीश देने को तैयार हूँ, लेकिन कृपया अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराइए। श्री कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बरबरीक ने हंसते हंसते फाल्गुन मास के द्वादशी तिथि को अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। बरबरीक के इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उनके शीश को युद्ध देखने के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया और उन्हें एक वरदान दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर बरबरीक, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारे दर पर आएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। तुम हारे का सहारा कहलाओगे। महाभारत युद्ध के बाद उनका वह शीश खाटू नगर राजस्थान में धरती में समा गया। सालों बाद वह एक गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा। जब उस जगह की खुदाई की तो बाबा का पावन शीश प्रकट हुआ, जिसे खाटू नरेश के मंदिर में स्थापित किया गया। खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय। यदि आपको बाबा श्याम की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।